बाइबल अच्छी चीजों से भरी हुई है। यह आपको संपन्नता और सफलता देने के लिए बनी है। ये इसलिए बनी है कि परमेश्वर का जीवन आप में बहने दे। ये नकारात्मक उद्देश्य के लिए नहीं बनी है। ये आपको नीचे गिराने के लिए नहीं बनी है। इस पर विश्वास मत कीजिए जो कहते हैं ये इसलिए बनी है कि आपको मुंह पर मारे, आपके सिर पर मारे, आपको नीचे रख दे, प्रतिदिन आपको बताए कि कैसे आप कुछ नहीं है, आप धूल और कीड़े और कुछ नहीं है। नहीं, परमेश्वर का वचन कभी उसके लिए नहीं बना था। प्रभु के वचन ने संसार को आकार दिया है। परमेश्वर का वचन आपको दिया गया कि आप अद्भुत और सुंदर बनाए जाए। यह आपको नीचे से उठाएगा, ऊपर उठाएगा, आपको शर्म से, आपके पाप से, आपके शून्य से और आप में से कुछ वो बहुत ही सुंदर है सब बनाएगा। इसलिए प्रभु का वचन दिया गया है। My foes are many, they rise against me, but I will hold my ground. I will not fear the war, I will not fear the storm. My help is on the way, my help is on the way. Oh my God, He will not delay, my refuge and strength always. I will not fear, His promise is true, my God will come through always, always. Troubles surround me, troubles surround me, chaos abounding. My soul will rest in you. I will not fear the war, I will not fear the storm. My help is on the way, my help is on the way. Oh my God, He will not delay, my refuge and strength always. I will not fear, His promise is true, my God will come through always. Sing that again. Oh my God, He will not delay, my refuge and strength always. I will not fear, His promise is true, my God will come through always, always. मेरे साथ निकाले उत्पत्ति अध्याय 17 और वचन 5 पढ़ते हैं। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा। देखिए, उसका नाम यही था, अब्राहम, नहीं था, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहराया है। देखिए, इस नाम का अर्थ था, परमेश्वर ने इस व्यक्ति का नाम बदल दिया, इसलिए नहीं कि उसका धर्म बदलकर मसीहत में लेकर आए। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ये काम नहीं करता। प्रभु ने उसका नाम बदला क्योंकि अब उसका नाम कुछ कहता है कि वो अब बहुत सी जातियों का मूल पिता होगा। उस नाम का यही अर्थ था। अब्राहम का अर्थ है बहुत सी जातियों का पिता। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? उसके लिए नाम बदलना इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन सुनने से आता है। यदि अब्राहम को संतान होनी चाहिए तो वो केवल विश्वास से पा सकता, और विश्वास आने के लिए जरूरी था कि वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को ले, उस पर वो विश्वास करते जाए, और उसके पास जरिया चाहिए कि विश्वास आए। कुछ होना चाहिए जिससे वो प्रभु का वचन सुने और विश्वास आ सके। और इससे वो कैसे करे? उसके पास चर्च नहीं था, कोई प्रचारक नहीं था, कोई पता नहीं था कि कैसे अंगीकार करे कि विश्वास आ सके। विश्वास आने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रभु की प्रतिज्ञाओं को ले और इसे कहे और इसे कहते रहे, और आप इसे सुने, और विश्वास इस तरह से आता है। आप इस तरह से खुद को विश्वास में बढ़ाते हैं। लेकिन इब्राहिम के पास बताने के लिए कोई नहीं था। यानी परमेश्वर ने क्या किया? उसने उसका नाम अब्राहम कर दिया, क्योंकि जब भी कोई उससे पूछता तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहता मेरा नाम अब्राहम है।
और इसका मतलब है बहुत सी जातियों का पिता। और हर समय जब भी कोई नाम पुकारता अब्राहम, उसने सुना बहुत सी जातियों का पिता। जब भी सारा अब्राहम को पुकारती, उसने सुना बहुत सी जातियों का पिता। देखिए, मैं सोचता हूं कि उसके पास आसपास के लोग सोचते थे कि वो बूढ़ा हो गया है, जानते हैं, लगभग 100 साल का था। और मैं समझ सकता हूं, सब लोग उसे बूढ़ा देखते थे, बूढ़ा जैसे कहते थे, और इसलिए सबकी भाषा भी बदल गई। वो उसे अब्राहम पुकारने लगे, उसका नाम बदल गया। ये तो चर्चा हो गई, सब इसके बारे में कहने लगे। सब लोग कहने लगे कि नाम का अर्थ क्या है। नाम का अर्थ था कि बहुत सी जातियों का पिता। यानी जब भी उसने अपना नाम लिया तो वो सच में परमेश्वर का वचन कह रहा था, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को। प्रभु उसे परिस्थिति में लाया जहां दिन में वो कई बार इसे कहता था जो परमेश्वर ने उसके बारे में कहा था। और जब भी उसने अपना मुंह खोलकर कहा कि हेलो, मैं हूं अब्राहम, वो कह रहा था मैं बहुत सी जातियों का पिता हूं। परमेश्वर ने उसे कहने लगाया कि उसके कान सुन सके और ये आत्मा में जाए, कि आत्मा में वचन और प्रभु की प्रतिज्ञा जाए, स्वर्ग से वो आए और उसमें विश्वास आ जाए। और इसलिए प्रभु ने ऐसा किया। अब चलिए वचन 15 को देखते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, इसी अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जो तेरी पत्नी सारै है उसका नाम अब सारै न कहना पर सारा कहना। इसमें ह है, अब उसका नाम सारा होगा। परमेश्वर ने केवल उसका नाम ही नहीं बदला, उसने सारा का नाम भी बदल दिया। सारे उसका नाम बदलकर सारा किया। क्यों? क्योंकि उसका नाम का अर्थ था बहुत सी जातियों की मूल माता। अब प्रभु अद्भुत है। अब उसने दोनों को कहने लगाया है। सारा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि वो हंसी थी जब परमेश्वर ने उसके पति से कहा था कि तुम्हें संतान होगी। हाँ, कैसे बूढ़ी स्त्री को संतान हो सकती है, जानते हैं। अब परमेश्वर से कहने लगाता है, कहा हेलो, मैं सारा हूं, मतलब मैं बहुत सी जातियों की मूल माता हूं। वो अपना मुंह खोलकर कहने लगी। क्या उसने विश्वास किया? उसके नाम बदलने का उद्देश्य था कि उन्हें प्रभु की प्रतिज्ञाओं को कहने लगाएं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कैसे कहें? परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं अब एक नाम में बनी थी। क्या यह अद्भुत नहीं है? परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बहुत सी जातियों का पिता बनाऊंगा। अब उसने उसे लेकर एक नाम में रखा, अब्राहम और सारा। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं एक नाम में थी। जब भी वो नाम लेते, वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लेते थे। जब भी उन्होंने नाम कहा, उन्होंने प्रभु की प्रतिज्ञाओं को कहा। तो क्या विश्वास आया? उन्हें संतान कैसे हुई? मेरे साथ निकाले इब्रानियों अध्याय 11 और चलिए वचन 11 पढ़ते हैं। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई और उसने बच्चे को जन्म दिया, बुढ़ापे में भी, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। विश्वास से सारा ने खुद ही वहां पर गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई और बच्चे को जन्म दिया जब उसकी उम्र तो पार हो गई थी। अब सारा कैसे गर्भवती हुई? उसने विश्वास से गर्भ धारण किया। उसने गर्भ धारण करने का बल पाया विश्वास से। देखिए, जब उसने खुद को बहुत सी जातियों की माता के रूप में पुकारना शुरू किया और अब्राहम को बहुत सी जातियों का पिता कहा, विश्वास उनमें आया। विश्वास अब जो उनके दिल में काम कर रहा था, अब उनके शरीर पर प्रभाव डालना शुरू कर रहा था। उनका शरीर अब इस विश्वास को प्रत्युत्तर देने लगा। अब मुझे गौर से सुनिए। अब शरीर तो आत्मा को प्रत्युत्तर देने लगा था। आत्मा तो शरीर से महान है। शरीर बूढ़ा हो गया था, गर्भ तो बिल्कुल मरे जैसे था। और अब्राहम जो 100 साल का था, 100 साल का रोमियो 4 कहता है, जो मरे हुए जैसे था। 100 साल के बूढ़े को यही कहते हैं। वो तो मरे जैसे था और इसका गर्भ मरे जैसे था। लेकिन अब विश्वास भीतर गया, आत्मा में। जब विश्वास उनके दिल में गया, जब विश्वास उनकी आत्मा में गया, तो फिर क्या हुआ? शरीर आकार लेने लगा। हेलो, यदि गर्भ धारण करना है इस तरह 19 साल की उम्र में, जैसे गर्भ धारण नहीं कर सकते, नहीं तो मुश्किल होगी। आप में तो बल होना चाहिए। उसने गर्भ धारण किया, गर्भ धारण करने का बल पाया। सच में, दूसरे शब्दों में, जो विश्वास उसमें गया, उसने उस 90 साल की स्त्री को लिया और उसे जवान स्त्री के जैसे बनाया जो गर्भ धारण कर सके, ताकि उसका शरीर जो है धारण के लिए फिट हो सके, बच्चे को धारण कर बच्चे को जन्म दे। और विश्वास से उसने केवल धारण ही नहीं किया, लेकिन बुढ़ापे में उसने बच्चे को जन्म भी दिया। विश्वास शरीर के साथ ऐसे ही कर सकता।
आपकी आत्मा में विश्वास आपके शरीर पर प्रभाव डालेगा। आपके अंदर विश्वास आपके शरीर में बल लाएगा। आपके अंदर विश्वास आपके शरीर में चंगाई लाएगा, क्योंकि शरीर आपकी आत्मा के वश में है। आपकी आत्मा जब विश्वास में बढ़ती है, यह आपके शरीर में जीवन लाता है। और यही तो हुआ सारा के साथ में और अब्राहम के साथ। इसने सच में उनके शरीर में फर्क लाया। ये वचन व्यवहार करता है किससे? जड़ से। वचन वहां जाता है जहां से सब कुछ आता है। ये जड़ से व्यवहार करता है और जड़ को सही करता है। जैसे वो पेड़ जड़ से सूख गया था, जब आप वचन कहते हैं तो ये सीधा जड़ तक जाता है और बल जड़ से ऊपर तक आता है। ये वहां नीचे से शुरू होता है और ये हर जगह फैलता है। ये आपकी आत्मा से शुरू होता है और फिर आपके शरीर में आता है। ये इसी तरह होता है। यानी बात तो यही है, परमेश्वर कैसे काम करता? जब वो आपको असफलता से सफलता में लाना चाहता है, जब वो आपको बदलना चाहता है बीमारी से, कमजोरी से तंदुरुस्ती में, और आपको बल देना चाहता है, वो इसे कैसे करता? ये विश्वास से होता है। देखिए, विश्वास ही वो चीज है जो फर्क लाता है। और वो इसे कैसे करता? देखिए, सामान्य रूप में जो व्यक्ति बीमार है, कमजोर है, उसमें बीमारी और कमजोरी का चित्र होता है। वो खुद को आईने में बहुत ज्यादा देखते हैं, वो बीमारी को बहुत ज्यादा महसूस करते और वो कमजोरी को बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। वो उसके बारे में सोचते हैं। देखिए, उन्होंने अपने अंदर उसकी तस्वीर बनाई, कमजोर और बीमारी की। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। वो बड़ी लिस्ट दे सकते हैं कि क्या नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस पर मनन करते रहते हैं। मतलब वो यही सोचते हैं, क्योंकि उनके चेहरे के सामने यही है हर समय। इसलिए परमेश्वर का वचन इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसने अपने शरीर को नहीं देखा जो अब मर चुका था, जो मरे जैसे था, और अपनी पत्नी की कोख जो कि मरी हुई थी, उसने उसे नहीं देखा। यदि आप बदलाव चाहते हैं तो आपको सीखना होगा कि जो देखा जाता है उसकी ओर ध्यान कैसे न दे। यदि आप वही सोचते रहेंगे जो देखते रहते हैं, तो दिखने वाला तो बस वही रहेगा। तो फिर आप बदलाव नहीं ला सकते हैं। यदि आपको चित्र बदलना है तो ध्यान नहीं देना है। जब मैंने कहा कि ध्यान न दे, इसका मतलब ये नहीं कि 100 साल का बूढ़ा हो गया और ये कह रहा है कि मैं 25 साल का हूं। वो तो झूठ होगा, ठीक है? मैंने ऐसे लोगों को देखा है लेकिन ये झूठ है। हर कोई अपनी उम्र कम बताना चाहता है, जानते हैं, लेकिन ये झूठ है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि अपने शरीर को न देखे। यानी 100 साल की उम्र है और जब भी कोई पूछता है तो कहना मैं 30 साल का हूं। नहीं नहीं नहीं, बाइबल ऐसी मूर्खता नहीं सिखाती। ध्यान न दे का अर्थ है अपने शरीर को न देखे, इस बुढ़ापे को, उम्र को और वर्ष को इसे बड़ी बात न समझे, इसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरे होने में रुकावट होने न दे। ये न सोचे कि ये मार्ग में खड़े होकर परमेश्वर के वचन को पूरा होने से रोक सकता है। इसके बारे में ऐसा न सोचे, ध्यान न दे। तो हमें सीखना होगा कि कैसे परिस्थिति को हम न देखें। हम जिन चीजों का सामना कर रहे हैं उन्हें बड़ी बात न समझे। देखिए, बहुत से लोग अपनी समस्या को देखते हैं, परेशानी को, मुश्किलों को बड़ी बात देखते हैं। और एक बात सीखनी होगी कि परमेश्वर के वचन को हमें बड़ी बात समझना है और परिस्थितियों को बड़ी बात नहीं समझना है। देखिए, विश्वास इसी के बारे में है। विश्वास तो यह है कि जब परिस्थिति को देखते हैं तो कहते हैं ये बड़ी बात नहीं है। वचन कहता है कि मैं मसीह यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं, यह बड़ी बात है, यह मेरी समस्या से बड़ा है। देखिए, विश्वास इसी के बारे में है। अब मेरे साथ निकाले यहोशू अध्याय 1 और वचन 8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी उतरने न पाए। कौन सी किताब? सब लोग कहे ये किताब। खैर, आपके पास ये किताब है यदि ये किताब लाए हैं तो इसे ऊंचा उठाएं, इसे हिलाकर कहे ये किताब, ये संपन्नता की किताब है, ये सफलता की किताब है, ये अच्छी किताब है, ये अच्छी सफलता देती है। यानी परमेश्वर यहोशू से कहता है, जैसे उसने मूसा से कहा जो मर गया था। उसने कहा यहोशू चिंता न करना। शायद यहोशू परेशान होगा, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग थे जो 1 मिनट में पत्थरवा करके मार देते थे। वो अविश्वास से भरे थे और परमेश्वर ने कहा चिंता न करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा कि सीखो कि कैसे सफलता पाए और इसे कैसे करे और अपने काम में सफल हो, अपने व्यवसाय में, इस देश की अगुवाई में।
मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसे कैसे करे, और ये पुस्तक कभी भी अपने मुंह से दूर न होने देना। अब जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा कई साल पहले, मैं सोचा मेरे प्रभु, मैं अपने मुंह से इसे कैसे दूर न होने दूं, हम इसे कैसे करेंगे। और फिर किसी ने मुझे बताया कि इसका अंगीकार करे, हर समय इसे कहते जाए। लेकिन मैंने कहा कि इसे कैसे कर सकते हैं, इसका कारण क्या है, इसे अंगीकार करने की जरूरत क्या, ये किताब जो कहती है उसे कहने की जरूरत क्या है। आपको क्यों निश्चित करना है कि इसे कहे और बाकी कुछ नहीं, क्यों ये जरूरी है। फिर मैंने ये समझा कि जब आप इसे कहते हैं, देखिए ये किताब तेरे मुंह से दूर ना होने पाए, लेकिन तुम इस पर दिन रात मनन करना। प्रभु चाहता है कि यही करे। मनन करने का अर्थ है कि उच्चारण करे या खुद के लिए कहते जाए। क्या कहे? वचन जो कहता है वही कहे। इस वचन को ले और जो भी आपकी परिस्थिति है उसमें उपयोग करे, और उससे मुंह से कहते जाए, उच्चारण करे, खुद के लिए कहते जाए, बोलते जाए। इसे अपने मुंह में रख कर इसे खाते रहें, इसे खुद के लिए कहते रहें। जब आप मनन करते हैं तो आप यही करते हैं, इस पर दिन रात ध्यान किए रहना, इसलिए जो कुछ भी उसमें लिखा है उसके अनुसार करना। और फिर देखिए, कहे और करना, इसे कहते रहना और जो कहते हैं उससे निरंतर करते रहना। इस किताब को मुंह से दूर ना होने दे, इसे कहते रहना, करते रहना। जो इसे कहते रहता है वो करते रहता है, और फिर ये कहता है कि तब तेरे मार्ग सफल होंगे और तू अच्छी सफलता पाएगा। सब लोग कहें कि अच्छी सफलता। किसी ने कहा यदि आप सफलता सिखाएंगे तो लोग बिगड़ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं सफलता नहीं सिखाता, अच्छी सफलता सिखाता हूं। अच्छी सफलता, हम यहां केवल अच्छी सफलता सिखाते हैं, कोई भी सफलता नहीं। हम अच्छी सफलता सिखाते हैं। ये गारंटी की अच्छी सफलता है। अच्छी सफलता क्या है? ये अलौकिक है, ये पवित्र है, ये सुंदर और अद्भुत है, परमेश्वर से है। ये मेरी ओर से नहीं कि मैं कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूं, ये और वो। नहीं नहीं, ये तो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता के बारे में है। ठीक है, अब परमेश्वर ने कहा कि तुम संपन्न होगे, अपने मार्ग संपन्न करोगे, और तुम अपने मार्ग संपन्न करोगे और तुम अच्छी सफलता पाओगे। आप इसे कैसे पाएंगे? यदि आप इस किताब को लेकर इसे अपने मुंह से दूर नहीं होने देंगे, ये जो कहती वो कहे, ये जो कहती वही करे, आप सफलता कैसे पाएंगे? बात तो ये है, परमेश्वर ऐसे काम करता है, विश्वास ऐसे काम करता। विश्वास कैसे काम करता है? आप इस वचन को लेकर इसे अपनी आत्मा में रखते हैं। वचन क्या करता है? वचन चित्र बनाता है। वचन चित्र बनाता है। मैं उस व्यक्ति के बारे में कह रहा था जो मोटे थे और किसी को उन्हें लाने के लिए भेजा, तो ये भाई वहां पर गए और इस बीच में ये भाई बहुत ही दुबले हो गए। जानते हैं, पिछले 2 साल में वो डाइट पर गए थे और दुबले हो गए, और वो उन्हें ढूंढ नहीं पाए। उन्हें ढूंढना मुश्किल था, क्योंकि शब्द चित्र बनाते हैं। शब्द का स्वभाव ही ऐसा है। यदि मैं कहूं काला कुत्ता, तो आप क्या देखते हैं? आप नहीं देखते BLACKDOG, आप उसकी स्पेलिंग नहीं देखते हैं, आप काला कुत्ता देखते हैं। तुरंत ही आप काला कुत्ता खड़ा देखते हैं, आपके मन में काला कुत्ता देखते हैं। शब्द का स्वभाव यही है, वो चित्र बनाता है। यानी जब मैं कहूं सफेद घोड़ा, तो आप सफेद घोड़े की स्पेलिंग नहीं देखते हैं, आप चित्र देखते हैं। आप देखते हैं सफेद घोड़ा। ठीक है, यानी परमेश्वर का वचन कैसे है? सारे वचन ऐसे हैं, ये चित्र बनाते हैं। यानी परमेश्वर का वचन सफलता और संपन्नता के वचन से भरा है। नया कैलेंडर खरीदता है, अब आप उस कैलेंडर में 365 दिनों में वहां एक भी बुरा वचन मुझे दिखाइए। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, जब मैं कहता हूं कि ये संपन्नता सफलता के वचन से भरा है, तो कुछ लोग कहते हैं देखिए भाई, आपको कहानी का दूसरा भाग भी देखना चाहिए। लेकिन आप मुझे इस कैलेंडर में दिखाइए एक भी वचन जो सफलता, संपन्नता और आशीष को छोड़कर दिया गया हो। आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अच्छे से जानते कोई नहीं खरीदेगा। क्योंकि आपको ये पढ़ना कैसे लगेगा? 1 जनवरी को कैलेंडर खोलकर पढ़ते हैं, सुनहरे वचन को देखने के लिए वो कहता है प्रभु तुझे कुचल देगा, सिर से पैर तक तुम्हें फोड़े देगा। ना, कोई ऐसी चीज नहीं पसंद करता। देखिए, आप इसे जहां सुनते हैं वो तो चर्च है रविवार की सुबह को, लेकिन कैलेंडर में नहीं। इसलिए कैलेंडर पढ़ना सुरक्षित होता है कि कुछ अच्छी चीजें देखें। जब आप कैलेंडर पढ़ते हैं, आप हमेशा अच्छी चीजें ही पाते हैं। देखिए, बात तो यह है, बाइबल अच्छी चीजों से भरी हुई है,
यह आपको संपन्नता और सफलता देने के लिए बनी है। यह इसलिए बनी है कि परमेश्वर का जीवन आप में बहने दे। यह नकारात्मक उद्देश्य के लिए नहीं बनी है। यह आपको नीचे गिराने के लिए नहीं बनी है। इस पर विश्वास मत कीजिए जो कहते हैं यह इसलिए बनी है कि आपको मुंह पर मारे, आपके सिर पर मारे, आपको नीचे रख दे, प्रतिदिन आपको बताए कि कैसे आप कुछ नहीं है, आप धूल और कीड़े और कुछ नहीं है। नहीं, परमेश्वर का वचन कभी उसके लिए नहीं बना था। प्रभु के वचन ने संसार को आकार दिया है। परमेश्वर का वचन आपको दिया गया कि आप अद्भुत और सुंदर बनाए जाए। यह आपको नीचे से उठाएगा, ऊपर उठाएगा, आपको शर्म से, आपके पाप से, आपके शून्य से और आप में से कुछ वो बहुत ही सुंदर है सब बनाएगा। इसलिए प्रभु का वचन दिया गया है। इसलिए कहता है कि यह बहती नदी के किनारे लगाए पेड़ के जैसे होगा। जो मनुष्य प्रभु के वचन पर दिन रात मनन करता, वो बहती नदी के किनारे लगाए पेड़ जैसे होगा। वो मुरझाएगा नहीं, वो अपने ऋतु में फलवंत होगा और वो जो भी करता है वो संपन्न होगा। ये आपको संपन्न बनाने के लिए ही बना है, आपको बेहतर बनाने के लिए, आपको और ऊपर लाने के लिए। कोई संदेह नहीं, कोई संदेह को आने न दे आपके मन में कि ये वचन आपको छोड़ा और किसी बात के लिए है। ये तो इसीलिए है, ये इसीलिए है कि आप बाहर आए अपनी असफलता से, अपने छोटे होने से, और वो हो जाए जो होने के लिए परमेश्वर चाहता है। उसने आपको परमेश्वर के स्वरूप में बनाया है, इसलिए ये वचन दिया गया है। अब इसी तरह प्रभु काम करता है, यानी जब आप इसे अपने मुंह से दूर नहीं होने देते हैं, हमेशा इसे चबाते रहते हैं, हमेशा इसे कहते हैं, इसके कारण संपन्नता और सफलता का चित्र आपके अंदर आता है। बहुत से लोग सफलता और संपन्नता चाहते हैं, लेकिन ये पहले उनके अंदर आना चाहिए, केवल तब ये बाहर आएगा। ये सफलता और संपन्नता जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, ये वो चादर खींचने से नहीं आती है। किसी के पैरों के नीचे से चादर खींचने से नहीं आती, किसी को नीचे गिराने से। किसी को नीचे गिरा दे, उससे अधिकार से निकाले और उसकी जगह पर खुद आए। आप इससे और उससे लड़ते रहते हैं, धोखा देते और चालाकी करते, और ये सब नहीं, हम उसके बारे में नहीं कह रहे हैं। हम अलौकिक सफलता के बारे में कह रहे हैं। और ये कैसे आती है? ये पहले मुझ में आती है। और यदि मैं असफलता में जी रहा हूं, यदि मैं शून्य में जी रहा हूं, यदि मैं बेकार महसूस करता हूं, तो सबसे पहले ये मेरे साथ इस तरह व्यवहार करती है कि ये मुझ में एक चित्र रखती है कि कैसे मुझे रहना चाहिए सफलता में और संपन्नता में हर तरह से। ये मुझ में वो चित्र रखती है और फिर बाद में वो चित्र मेरे बाहरी जीवन में वास्तविकता हो जाता है। प्रभु इसी तरह काम करता है। यदि वो चित्र आप में प्रिंट नहीं हुआ है तो फिर ये वास्तविकता नहीं हो सकता। यदि आपके भीतर है तो वास्तविकता हो सकता है। I come before you today. And there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain.
outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, my friend, just thank Him right now. Oh, Lord, we thank you. There is so much for us to thank you for. We are grateful to you. Lift up your voices and let's sing to Him with a grateful heart. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless you. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to